जय श्री कृष्ण। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मित्रों नमस्कार। आज की ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये वार्षिक राशिफल क्या होता है और वर्षफल कुंडली क्या होती है। ये बहुत ट्रेंड होता है कि जब नए साल की अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत होती है तो नव वर्ष के ऊपर राशिफल का बहुत ज्यादा चर्चा होती है। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, बुक शॉप्स के ऊपर छोटी छोटी बुकलेट्स बिकती हैं, बसेस के अंदर, ट्रेन के अंदर राशिफल की बहुत 10-10, 20-20 रुपए की बुक्स बिक रही होती हैं। ये है क्या? ये राशिफल एक्चुअल में है क्या? और ठीक इसके विपरीत ये वर्षफल कुंडली क्या चीज होती है? इन दोनों की विशेषता के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जातक का जब जन्म हुआ तो टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक जन्म कुंडली तैयार होती है, जिसके अंदर चंद्रमा उस वक्त जिस राशि में थे वो व्यक्ति की जन्म राशि कहलाती है। ठीक है। और जन्म नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका चरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि चंद्रमा किस राशि के किस नक्षत्र में कौन से चरण में थे। ठीक है। और हम उसी की रेमेडी मैं प्रपोज करता हूं शुद्धि के लिए। ठीक है। तो जन्म के समय जिस राशि से चंद्रमा गुजर रहे होते हैं वो आदमी की जन्म राशि कहलाती है। अब ये जो राशिफल का जो ट्रेंड है ना, ये राशिफल का ट्रेंड क्या है कि जब अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत होती है, अब ये जैसे 1 जनवरी आ रहा है, इस 1 जनवरी की शुरुआत में राशिफल की चर्चा होनी शुरू होती है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो व्यक्ति की बेसिक जन्म कुंडली है D1 चार्ट, अब जैसे एक ये मैंने कुंडली लगाई है, ये एक जातक की जन्म कुंडली है जिसमें उसका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न के हिसाब से ये सारे ग्रह उस वक्त बैठे थे जन्म कुंडली में और चंद्रमा थे सिंह राशि पे, तो इस जातक की सिंह राशि हुई, जन्म राशि सिंह राशि है। अब राशिफल की जो चर्चा हो रही है वो राशिफल की चर्चा इस हिसाब से हो रही है कि ये चंद्र कुंडली, अगर हम ये 5 नंबर और चंद्र को उठा के यहां ले आए तो सारा ये बॉक्स ऐसे घूम जाएगा 4-4 कदम आगे, 1 2 3 4, ये 4-4 कदम सारे बॉक्स आगे घूम जाएगा, जो बेसिक मौलिक चार्ट है। और क्योंकि सिंह राशि है जातक की, तो सिंह राशि को बीच में रखकर अभी के करंट गोचर में ग्रह कहां कहां है उसका प्रभाव देखा जाता है। इसको कहते हैं राशिफल। तो अब मैं सबसे पहले आपको 12 राशियों में से एक राशि सिंह राशि का चंद्र कुंडली यहां लगाकर जातक की जो बेसिक जन्म कुंडली है वो है वृश्चिक लग्न की, लेकिन क्योंकि उसकी राशि जो है वो सिंह राशि है तो सिंह राशि को बीच में रखकर चंद्र कुंडली लगाकर मैं उसकी आपको विश्लेषण करके बताता हूं कि गोचर के हिसाब से राशिफल कैसे काउंट होगा। तो चलिए, तो देखिए मित्रों, जिस जातक की जन्म कुंडली लग्न कुंडली वृश्चिक लग्न की थी और राशि जो थी वो थी सिंह, अब चंद्र कुंडली, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो व्यक्ति की जन्म राशि कहलाती है, तो जन्म राशि यानी कि चंद्र कुंडली अब हमने ये लगा दी है। अब हम उसके हिसाब से विश्लेषण करते हैं। अब वार्षिक से अर्थ मेरा यहां पर अंग्रेजी कैलेंडर से है। अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत होने पर ये वार्षिक राशिफल का क्या ट्रेंड है, उसके हिसाब से कैसे ग्रहों के बारे में प्रेडिक्शन करी जाती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली वाले की सिंह राशि की अब ये चंद्र कुंडली लगा दी है। अब मैं अगर बात करूं एक शनि ग्रह की, मैंने शनि और राहु ग्रह चूज करे हैं, तो व्यक्ति की बेसिक लगन कुंडली में शनि जो था वो दूसरे घर में था। ठीक है। तो लगन कुंडली से यदि विश्लेषण करें तो कहते हैं ज्योतिष के नियम अनुसार कि शनि की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है उन भावों के फलों का नाश हो जाता है। शनि की दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है उनके खत्म हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल से मिलती है उन चीजों के भावों से जो सुख मिलने वाला होता है। तो बेसिक जन्म कुंडली में जातक का जो शनि था वो दूसरे घर में था, तो दूसरे घर में बैठ के शनि 1 2 3 चौथे घर को नुकसान पहुंचा रहे थे, 4 5 6 7 आयु वाले भाव को नुकसान पहुंचा रहे थे, हेल्थ का लॉस कर रहे थे, पेट संबंधी बीमारियां दे रहे थे, पैसा इन कामों पे खर्च हो रहा था। ठीक है। 7 8 9 10 और आय भाव को नुकसान कर रहे थे।
काम करने के बावजूद जिन सोर्सेज से पेमेंट आनी चाहिए उन पेमेंटों में अड़चन आ रही है, लिया हुआ पैसा आने में अड़चन आ रही है। तो ये जातक का इफेक्ट हो रहा था लगन कुंडली में, क्योंकि लगन कुंडली में दूसरे भाव में शनि महाराज विराजमान थे। लेकिन अब ये जातक ट्रेंड में चल रही वीडियोस राशिफल का क्या इफेक्ट होता है अगर उसको सुनता है, तो सिंह राशि के हिसाब से यदि अपनी वो कुंडली का विश्लेषण सुनता है तो क्या सुनने में आता है, या मूल को हटा दीजिए। तो इसमें क्या है कि अभी तो राशिफल के हिसाब से शनि की पोजीशन यहां आ गई जो बेसिक चार्ट था, लेकिन गोचर में 1 जनवरी को यदि हम बात करें, जो शनि का गोचर होगा वो है प्रेजेंट स्थिति 1 जनवरी को कुंभ राशि में, ठीक है, और राहु की जो स्थिति है वो है मीन राशि में। तो किताबों में क्या पढ़ने को मिलता है, जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, कि सिंह राशि वालों का ये वर्ष कैसा जाएगा। शनि की जो दृष्टि है वो सीधी सप्तम दृष्टि लगन भाव पे पड़ रही है। आदमी के नेचर के अंदर ऐसा अग्रेशन या कुछ ऐसी कमी होगी जो बनते हुए कामों को रुकावट पैदा करने का कारण बनेगी, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि है भाग्य भाव पर, 1 2 3 भाग्य भाव इफेक्ट होगा, भाग्य से मिलने वाली चीजों में अड़चन आएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव के फलों का नाश होता है। 3 4 5 6 7 लगन भाव को नुकसान, 7 8 9 10, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3 7 10। शनि गोचर में गोचर करते हुए सिंह राशि वाले के लिए भाग्य भाव, लगन भाव और सुख भाव को नुकसान पहुंचाएंगे जितने समय तक वो कुंभ राशि में रहेंगे 2024 में। तो इस राशि फल को देखने का और पढ़ने का कोई फायदा है? सिंह राशि वाला तो व्यक्ति चिंता में पड़ गया ना, वो उसको तो चिंता पड़ गई कि गोचर में शनि मेरे सप्तम भाव में होंगे और उनकी दृष्टि इन भावों पर पड़ेगी और इन कामों के अंदर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे। और इसी तरह बात करें एक और तामसिक ग्रह की, राहु की, राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि से, ठीक है। अगर 1 जनवरी को देखें तो राहु मीन राशि में होंगे और 2024 में पूरे इसी राशि में उन्होंने रहना है राहु ने। और राहु की दृष्टि क्या होती है? 5 7 9। राहु 1 2 3 4 5 व्यय भाव को नुकसान पहुंचा रहा है राहु। 5 6 7 7 8 9, यानी राहु की दृष्टि व्यय भाव को इफेक्ट कर रही है, धन भाव को इफेक्ट कर रही है और सुख भाव को इफेक्ट कर रही है। व्यय भाव को इफेक्ट करने का मतलब है ऐसे कामों में पैसा खर्च होगा जिसपे आदमी को कोई कंट्रोल ही नहीं हो सकती। बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया और इंश्योरेंस भी लैप्स कर गई, इंश्योरेंस से भी एक्सीड कर गया खर्चा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो जाना, यात्रा करने, कोई बिजनेस ट्रेवल ऐसा करना बिजनेस डील के लिए, बिजनेस डील हाथ में आनी नहीं और खर्चा हो जाना ट्रेवलिंग के ऊपर, ठीक है। तो व्यय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि ये बताती है, धन भाव के ऊपर धन का नाश होता दिखाई दे रहा है और सुख की अपने आप कमी हो जाएगी। जब व्यय अनएक्सपेक्टेड होगा, धन की कमी होगी तो सुख के अंदर वैसी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस राशि फल को एनालाइज करने का कोई फायदा है? इससे तो सिंह राशि वाला आदमी चिंता में पड़ जाएगा। ये मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है, केवल एक एग्जांपल। मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन जो बात मैं अपनी समझाना चाहता हूं कि वर्षफल कुंडली की क्या विशेषता होती है, क्या लाभ होता है, कहीं हम उससे वंचित तो नहीं हो रहे इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए। तो ये मैंने केवल 2 ग्रह लिए हैं, शनि और राहु का वार्षिक राशिफल क्या होता है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट में किताबें बिक रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये केवल मैंने 2 ग्रहों की बात करी है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और सुनिए, राशिफल के हिसाब से जो लोग भी अपने लकी स्टोन पहनते हैं, मैं नहीं समझता कि उसकी कोई एक्यूरेसी निकलती है। क्यों? मंगल प्रधान व्यक्ति की यदि राशि मिथुन या कन्या राशि हुई, वो बुध का नग पहने पन्ना लॉजिकल है? कोई लॉजिकल ही नहीं है। एक सूर्य प्रधान व्यक्ति, एक सिंह लगन का व्यक्ति की राशि यदि मकर और कुंभ हुई, वो नीलम नग कैसे पहन सकता है? सिंह लगन का व्यक्ति, सूर्य प्रधान व्यक्ति शनि का नग कैसे पहन सकता है? गुरु प्रधान व्यक्ति, धनु और मीन लगन के व्यक्ति की राशि यदि वृष या तुला हुई, शुक्र उसके स्वामी है, वो शुक्र का नग डायमंड कैसे पहन सकते हैं? वो कैसे फायदा हो सकता है उसको?
राशि के अनुसार कभी नग नहीं पहननी चाहिए। नगों का जो निर्धारण होता है वो लगन के हिसाब से होता है। लग्नेश क्या है, सुकेश क्या है, भाग्येश क्या है, कर्मेश क्या है, इन चार भावों के आधार पे स्टोन डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये राशिफल की चर्चा करी। अब मैं आपको विशेषता और विशेष लाभ बताता हूं वर्षफल कुंडली के। वर्षफल कुंडली एक्चुअल होती क्या है, उसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं सारे को। देखिए फ्रेंड्स, जब एक एक एग्जांपल हम लेते हैं, किसी भी महीने की कोई डेट लेते हैं, चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, चलिए अक्टूबर की एक डेट ले लेते हैं। 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1980 को किसी जातक का जन्म हुआ दिल्ली में दोपहर के 1:15 पर। ठीक है, दोपहर के 1:15 पे जन्म हुआ जातक का दिल्ली में 15 अक्टूबर 1980 को। अब वर्षफल कुंडली क्या कहती है? वर्षफल कुंडली हम कहते किसको है? इसके आधार पर एक तो बनेगा D1 चार्ट, जिसे हम लगन कुंडली कहते हैं। ठीक है, लगन कुंडली। और उसी समय में, इस समय में चंद्रमा जिस राशि जिस नक्षत्र में होंगे वो व्यक्ति जन्म नक्षत्र कहलाएगा और वो उसकी जन्म राशि कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, हम सारी प्रिडिक्शन इस D1 चार्ट से करते हैं। इसकी हेल्प हम D9 से भी ले लेते हैं। D9 से जो ग्रहों की स्थिति इसमें होती है उसकी कंफर्मेशन D9 से लेकर फिर एक ऑल एंड एवरेज स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। अब वर्षफल कुंडली एक्चुअल में क्या होती है? वर्षफल कुंडली होती है जातक का जन्म 15 अक्टूबर 1980 को हुआ था। अब क्या होगा कि 1981 सेम अक्टूबर मंथ की 15 तारीख को इतने समय के लगभग सूर्य जिस राशि में जिस नक्षत्र में थे उसी चरण में आएंगे। जिस राशि में थे जिस नक्षत्र में थे उसी के चरण में आएंगे। और जितने अंश सूर्य, जितने अंश, जितने कला और जितने विकला पे थे, यानी कि ये डिग्री हो गई, ये डिग्री हो गई, ये अंश हो गई, ये कला हो गई, ये विकला हो गई। ठीक है, डिग्री, मिनट, सेकंड्स। सूर्य जन्म के समय जातक के जिस डिग्री पे थे, जिस राशि और जिस नक्षत्र के अंदर जिस चरण में, सेम वही सिचुएशन जब अगले साल बनेगी तो एक वर्षफल कुंडली तैयार होगी। उस वक्त उस वर्षफल कुंडली के हिसाब से 9 ग्रहों की दशा 12 भागों में बटेगी। एक एक महीने की लगभग वो दशा आती है। दैट इज मच मोर प्रेडिक्टेबल, दैट मच मोर बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू राशिफल। राशिफल एक डिफरेंट चीज है और वर्षफल कुंडली टोटली डिफरेंट चीज है। मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में वर्षफल कुंडली को बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो वर्षफल कुंडली हम किसको कहेंगे? असल में हम वर्षफल कुंडली उसको कहेंगे जिस जातक का 15 अक्टूबर 1980 को जन्म हुआ था। तो अब जो आ रहा है वो आ रहा है 15 अक्टूबर 1980 से लेके अब हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2024 को। 2024 तक, 15 अक्टूबर 2024 तक यह वर्षफल कुंडली बनेगी 15 अक्टूबर 2023 को। यह है वर्षफल कुंडली। यानी कि किसी एक इंडिविजुअल की जो वर्षफल कुंडली बनेगी वो बनेगी ग्रहों के गोचर के हिसाब से 15 अक्टूबर 2023 से लेके 15 अक्टूबर 2024 तक। ये एक साल की जो होगी ये वर्षफल कुंडली कहलाएगी। इसमें जो ग्रहों का गोचर बैठेगा वो होगा एक्यूरेट, वो होगा सटीक, वो होगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रॉपर मेथड के अंदर। ये है, ये वर्षफल कुंडली है। और ये हर व्यक्ति की अलग अलग बनेगी। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के समय सूर्य किस राशि के, किस नक्षत्र के, किस चरण में थे, किस डिग्री पे थे, जब सेम सिचुएशन वो बनेगी, वो टाइम सेम नहीं होगा। कितने डिग्री के थे सूर्य उस समय पे, वो समय कुछ और होगा। इस समय
23 के अंदर वो समय कुछ और हो सकता है, फर्क हो सकता है समय का, लेकिन सेम वही एक्यूरेसी होगी, राशि भी, नक्षत्र भी और चरण भी और डिग्री भी, उतने डिग्री के ऊपर वो कुंडली तैयार होगी, उस वर्षफल कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्शन की जाएगी। तो ये है वर्षफल कुंडली, ये है बेसिक डिफरेंस वार्षिक राशिफल में और वर्षफल कुंडली में। मैं जो विश्लेषण करता हूं दोस्तों वो करता हूं D1 चार्ट का विद हेल्प ऑफ D9 चार्ट, और दूसरा सबसे मेन चीज मैं D1 चार्ट के साथ यदि किसी को सजेस्ट करता हूं तो वो करता हूं वर्षफल कुंडली। तो ये मेरा आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े सूत्र सीखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, और अपने अप्रिशिएबल अपने जो कमेंट्स है मुझे देकर सजेस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।